ऑनलाइन शिक्षा में मैंने बताया था कि मैं आपको एक ट्रेनिंग से लेके चल रहा हूँ जो, ठीक है। और मैंने पहले बोला था कि 2025 साल की शुरुआत से हल्के में नहीं चलना, बट एक ट्रेनिंग में चलना है। और ट्रेनिंग की एक बात ये होती है, ट्रेनिंग कभी भी अच्छी नहीं लगती, कभी भी अच्छी। वास्तव में ट्रेनिंग किसी को अच्छी नहीं लगती, शरीर को अच्छी नहीं लगती ट्रेनिंग। एक व्यक्ति जो जिम करता है, कष्ट होता है उसको शरीर में, अच्छा नहीं लगता जिम करना। एक फौजी जो भर्ती होता है, उसके शरीर को क्या होता है, कष्ट होता है, प्रॉब्लम होती है, ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती। सेम ऐसे ही जो है, मैं आपको उस ट्रेनिंग में लेके चल रहा हूँ। हो सकता है इस वक्त आपके शरीर को बिल्कुल भी अच्छी ना लगे, आपको अच्छी ना लगे, बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसके फल बहुत मीठे हैं, ठीक है। इसके फल क्या हैं? बहुत मीठे। याद रखना, जो आज आप कर रहे हो, आप इसका प्रतिफल भी देखोगे, आप इसके रिजल्ट भी देखोगे। तो मैं 2-3 पॉइंट्स में आपके सामने रखूंगा, जिससे कि आप इस उपवास को बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पाए। कितनों ने उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ी है? कम लोगों ने पढ़ी है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। उत्पत्ति मतलब शुरुआत, ठीक है। जब आप शुरुआत में आप देखेंगे तो बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने सब कुछ कैसे रचा है, बोलकर बताया। और आप एक बात देखेंगे कि परमेश्वर ने सब कुछ जो है ना, वो ऑर्डर में बनाया है। कैसे बनाया है? ऑर्डर में। ऑर्डर समझते हैं ना? ऑर्डर में बनाया, मतलब उसने ऐसा नहीं किया कि पहले पक्षी बनाए हो बाद में आसमान बनाया। पहले आसमान बनाया, फिर उनके लिए क्या बनाए हैं? पक्षी बनाए। ऐसा नहीं है कि पहले मछलियां बनी फिर समंदर बना, नो, पहले समंदर बना फिर मछलियां बनी, ठीक है। सब कुछ आप देखेंगे तो परमेश्वर कर्म वाइज काम कर रहा है, ऑर्डर वाइज काम कर रहा है। आप इवन देख लो, ऑर्डर है, जनवरी सर्दी का महीना है, फरवरी सर्दी का है, मार्च में थोड़ी बहुत सर्दी का, फिर धीरे धीरे गर्मी आनी स्टार्ट होती है। ये सब इन्हीं महीने में स्टार्ट होती है, क्योंकि परमेश्वर का ठहराया हुआ क्या है? ये ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर है। हालेलुया। तो आप देखेंगे कि प्रभु हर चीज ऑर्डर में कर रहा है। जो है 24 घंटे होते हैं, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, ठीक है। सब ग्रह अपने अपने स्थान पे जो है घूम रहे हैं, समय से घूम रहे हैं। ये आप हर चीज देखेंगे, आप देखेंगे कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के नजदीक होना चाहिए, कौन सा दूर होना चाहिए, सब ऑर्डर वाइज है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। ऐसा बताते हैं, अगर मरकरी ग्रह पृथ्वी के नजदीक होगा तो पृथ्वी गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन मरकरी जो ग्रह है वो पृथ्वी के नजदीक नहीं है। एक और ग्रह है, उसको बताते हैं अगर वो नजदीक होगा तो पृथ्वी पे ठंड ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन वो पृथ्वी के नजदीक नहीं है, क्योंकि प्रभु ने नाप तोलकर हर चीज इस पृथ्वी पे की हुई है। यानी कि ये इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर जो है एक ऑर्डर का परमेश्वर है। किसका परमेश्वर है? ऑर्डर का। वो देखो, प्यार अनुग्रह है, इसका मतलब ये नहीं है अनुशासनहीनता, इसका मतलब डिसऑर्डर नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, परमेश्वर का नेचर है ऑर्डर में चीजों को रखने का, ऑर्डर में चीजों को लगाने का। ये परमेश्वर का नेचर है। समझ आ रहा है क्या? इवन उसने औरत को पहले नहीं बनाया, उसने आदमी को पहले बनाया है। और बाइबल ऐसा बताती है कि आदमी की पसली में से परमेश्वर ने औरत को निकाला है जो है। हालेलुया। सो राइट ऑर्डर परमेश्वर ने क्या रखा कि औरत के अधीनता में आदमी नहीं होगा, आदमी की अधीनता में औरत होगी जो है। ये ऑर्डर है परमेश्वर का। समझ में आ रहा है क्या? तो आप देखेंगे कि परमेश्वर ने सब कुछ क्या है? ऑर्डर में है, ठीक है। मैं आपको उपवास और प्रार्थना की तरफ ही लेके जा रहा हूं, बट आप नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आप ये नहीं समझेंगे। हालेलुया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जब परमेश्वर ने पहला आदमी बनाया, क्या कौन सा आदमी बनाया?
आदम, जिसका नाम आदम था, पहला आदमी बनाया, तो उसको बिल्कुल आत्मा में बनाया था। कैसा बनाया था? आत्मा में। आप अच्छे से जानते, मैं कई बार बता चुका हूं, हम 3 चीजों से मिलकर बने हैं, शरीर, प्राण और आत्मा। ठीक है? तो आदम जो था वो पूरा आत्मा में बना था। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले जो राइट ऑर्डर था ना, वो ये था कि आदम पूरा आत्मा के चलाए चलता था। यानी कि सबसे ऊपर जो रहता था वो ये स्पिरिट रहता था। क्या रहता था? आत्मा। क्या रहता था? आत्मा। बीच में रहता था सोल, यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्राण। प्राण के अंदर हमारी इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, हमारा चेतन और अवचेतन मन। किसमें? प्राण में। ओके, लास्ट में आती थी बॉडी। लास्ट में क्या आती थी? बॉडी। तो सही बात ये थी कि जो डोमिनेट करने वाला, जो प्रभुता करने वाला जो व्यक्ति था वो ये था, और वो इन दोनों के ऊपर क्या रखता था? प्रभुता रखता था। और यही राइट ऑर्डर है। यही क्या है? सही ऑर्डर जो है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान का जो सही ऑर्डर है वो यही है। ठीक है? इस बात को आज आपको एक बात बता देता हूं। आपको पता है शैतान कब हमारी लाइफ में काम करता है? वो तब काम करता है जब लाइफ ऑर्डर में नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं। मान के चलो जिस घर में स्त्री की ज्यादा चलने लग जाए, पति की ना चले, पत्नी की ज्यादा चले, तो आपने अक्सर देखा होगा वहां पे दिक्कतें रहती है नहीं रहती है? क्यों रहती है? क्योंकि शैतान काम कर रहा है, क्योंकि वहां पर क्या है? डिसऑर्डर है। क्या है? डिसऑर्डर है। अच्छा, मान के चलो बाइबल ऐसा बताती है कि हे बालको, अपने अपने माँ बाप के क्या रहो? अधीन रहो। तो ये ऑर्डर है कि बच्चों की अधीनता में माँ बाप को नहीं होना, बट माँ बाप की अधीनता में बच्चों को आना। ये ऑर्डर है। तो जब बच्चे रेबिलियन हो जाते हैं, रेबिलियन मतलब बलवा करने वाले या विद्रोही हो जाते हैं, तो ऑर्डर टूट जाता है। जब ऑर्डर टूटता है, शैतान वहां पे क्या करता है? काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब तक अपनी लाइफ को ऑर्डर में नहीं लेकर आएंगे, आप चाहे आपको भले ही अधिकार मिला हो शैतान को डांटने का, बट शैतान नहीं भागेगा आपकी लाइफ से। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि शैतान को भगाने की एक कंडीशन प्रभु ने लगा रखी है। वो पता है क्या? याकूब 4 अध्याय में साफ ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, यानी कि ऑर्डर में आ जाओ, और तब उसका सामना करो, तब वो तुम्हारे पास से भागेगा। हम क्या करते हैं? हम पहले वाला खा जाते हैं, हम उसका ध्यान नहीं देते और डांटते रहते हैं, चल 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 शैतान चल। तो शैतान पता है क्या सोचता है? मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि तेरी लाइफ ऑर्डर में नहीं है। बताती है कि आपको और मुझको परमेश्वर ने राज्य करने के लिए बना रखा है। किस के लिए बना रखा है? और आदम और हव्वा को, जो पहले आदमी और औरत थे, उनको परमेश्वर ने बनाया था राज्य करने के लिए। क्या करने के लिए? तो क्या होता है? परमेश्वर ने अदन की वाटिका में एक पेड़ लगाया था। क्या लगाया था? पेड़ लगाया था। 2 फल थे, एक भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष और एक जीवन का वृक्ष। ठीक है? और प्रभु ने यह बोला था, वाटिका के सारे फल खा लो, चीकू खा लो, पपीता खा लो, टमाटर खा लो, गाजर खा लो, जो मन करे वो खाना। इस फल को तुम, भले और बुरे के ज्ञान के फल को तुम मत खाना, इसको मत खाना। बाइबल ऐसा बताती है कि शैतान सांप का इस्तेमाल करके औरत से आकर बात करता है और उसको उकसाता है कि वो क्या करे? फल को खाए। तो औरत क्या करती है? औरत जिसको ये पता था ये खाना ही नहीं है, पहला काम करती है, उसकी तरफ देखती है। बाइबल ऐसा बताती है, उसको देखती है। जब फल को देखती है तो उसके मन में आती है कि फल तो बहुत अच्छा है, खाने के योग्य है और बुद्धि चाहने के भी क्या है? योग्य है। तो यानी कि फल खाने के क्या है? योग्य है। आंखों की अभिलाषा जगी, आंखों की अभिलाषा से शरीर की अभिलाषा जगी। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है? और जब शरीर की अभिलाषा जगी तो उसने पाप को जन्म दिया। उसने क्या किया? फल तोड़ा और खाया।
आत्मा की आवाज क्या थी? फल नहीं खाना। शरीर बोल रहा है फल खाना। जब वो फल खा लेती है, एट द सेम टाइम वो अपने पति को भी जाके क्या करती है? खिलाती है। समझ में आ रहा है क्या? तो उन्होंने आत्मा की सुनने की बजाय किसकी सुनी? और जिस मोमेंट पे उन्होंने शरीर की सुनी, तो शरीर डोमिनेट फैक्टर हो गया, ऑर्डर बदल गया, बॉडी ऊपर आ गई, सोल बीच में रह गया, आत्मा बिल्कुल नीचे चली गई। आत्मा क्या होगी? शरीर ऊपर आ गया, डिसऑर्डर आ गया। क्या आ गया? डिसऑर्डर। और याद रखना, गांठ बांध दो, जहां डिसऑर्डर होता है वहां शैतान काम करता है। जहां डिसऑर्डर होता है वहां शैतान क्या करता है? काम करता है। ये आप अपने मन में बांध दो, जहां डिसऑर्डर होगा वहां शैतान काम करेगा। इवन मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर ने बोला था कि जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन तू निश्चय ही मर जाएगा। जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन निश्चय तू क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो मरने का मतलब है अलग हो जाएगा। ठीक है? जब हम कहते हैं ना ये मर गया, तो मरने का मतलब बस शरीर से आत्मा अलग हो गई, यही मरने का मतलब होता है। तो जब परमेश्वर कह रहा है कि जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा, कहने का मतलब क्या है? तू मेरी उपस्थिति से उस दिन तू अलग हो जाएगा। मेरी उपस्थिति से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो पता है क्या हुआ? जैसे उसने पाप किया, जैसे ही आदम ने क्या किया? पाप किया, तो उसकी जो आत्मा थी वो परमेश्वर से क्या हो गई? अलग हो गई। और आदम क्या हो गया? मर गया। आपको पता है आत्मा में आदम क्या हो गया था? मर गया था। इवन यीशु को जानने से पहले आपकी और मेरी आत्मा क्या थी? जीवित नहीं थी, मरी हुई थी। जो क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से क्या थी? दूर थी। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या हुआ? डिसऑर्डर आ गया। शरीर की सुनी, आत्मा नीचे चला गया, डिसऑर्डर आ गया। तब ही कौन सी चीजें शुरू हो गई? बाइबल ऐसा बताती है, तब ही आदम की उम्र घट गई, बीमारियां आनी स्टार्ट हो गई, श्राप आने स्टार्ट हो गए, पृथ्वी ने कटारे उगाने स्टार्ट कर दी, क्योंकि लाइफ में क्या आ गया? डिसऑर्डर आ गया। अब क्या होता है? जब हम प्रभु यीशु मसीह पे आते हैं, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो सबसे पहला काम है ना, हमारे आत्मा में ही होता है। जैसे ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हम पवित्र आत्मा से एक हो जाते हैं। और जब हम पवित्र आत्मा से एक हो जाते हैं, हम आत्मा में फिर से जीवित हो जाते हैं। आत्मा में फिर से क्या हो गए? जीवित हो गए। अब सुनना ध्यान से। अब ये जी उठी हुई आत्मा हमारे अंदर है, हम मरे हुए नहीं हैं। हम आत्मा में क्या है? जीवित है। बिल्कुल बढ़िया है, जबरदस्त है। इवन बाइबल ऐसा बताती है कि तुम मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हो। लेकिन आप इस बात को समझना, ये बॉडी, इस शरीर का अभी छुटकारा नहीं हुआ है। आत्मा का छुटकारा हुआ, इसका छुटकारा नहीं हुआ है। बाइबल ऐसा बताती है, आत्मा उद्धार पा चुकी है, प्राण छुटकारे की प्रक्रिया में है, और ये बॉडी ये छुटकारा पाएगी जब हम दोबारा जी उठेंगे। याद रखना, जब तक आप इस शरीर में हो, पाप की प्रेजेंस हमेशा इस दुनिया के अंदर क्या है? बनी हुई है। समझ आ रहा है क्या? इसलिए ऐसा कोई भी सत्र नहीं है इस दुनिया में जहां पर आप ये बोले कि ये कभी हुई ना। पॉसिबल नहीं है। आप जब तक इस धरती पे हो, आप जयवंत जी सकते हो, बट वो चीज पूरी रीति से खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी प्रेजेंस इस धरती पर है और हम इस शरीर के अंदर है। हेलो, कितने लोग समझ पा रहे हैं? अंडरस्टैंड कर रहे ना? समझ आ रही बात? ठीक है। सो अब ध्यान से सुनना। आपको उपवास और प्रार्थना सही से तब समझ में आएगा जब आप इसे अंडरस्टैंड करोगे। प्यारे मित्रों, क्यों हम उपवास करते हैं? उपवास एक ऐसी चीज है, जब उसके साथ हम प्रार्थना और वचन मिला देते हैं, उसमें हमारी ये आत्मा बलवंत होनी स्टार्ट हो जाती है। क्या होती है? इसको खाना मिलना बंद हो जाता है, इसको खाना मिलना शुरू हो जाता है। और क्या होता है? भले ही ये परमेश्वर के साथ एक है ये, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, डोमिनेट फैक्टर नहीं बना अभी तक। ये डोमिनेट फैक्टर तब बनेगा जब इसकी पकड़ टूटेगी और ये मजबूत होगा। ये क्या होगा? मजबूत होगा। ये इस पर तब प्रभुता करेगा जब ये मजबूत होगा। याद रखना जो है। और इसको खुराक मिलनी जब बंद हो जाएगी। कुछ समझ आ रहा है क्या? कितनों को बात समझ आ रही है? तो जब आप उपवास और प्रार्थना में आते हैं, इसको भोजन मिलना बंद हो गया।
और इसको भोजन मिलना क्या हो गया, ज्यादा शुरू हो गया। तो पता है क्या होता है, ये धीरे धीरे ये इस पर डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि सीक्वेंस फिर बदल जाता है, स्पिरिट, सोल और लास्ट में फिर क्या आ जाती है, बॉडी। और ये सही ऑर्डर है आपके जीवन का। बाइबल साफ बोलती है, जितने आत्मा के चलाए चलेंगे वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और लिखा है, जितने शरीर के मुताबिक जिन दिन काटेंगे वे क्या होंगे, मरेंगे। समझ में आ रहा है क्या? चलो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये क्या है, ये राइट ऑर्डर है, ये सही ऑर्डर है। आपको पता है, आप उपवास और प्रार्थनाओं में जो आजादी अपने जीवन में अनुभव करेंगे ना, वो आप नॉर्मल डेज में अनुभव नहीं करेंगे। 4 तरीके की भूख होती है। कितने तरीके की भूख होती है? 4 तरीके की। सबसे पहले है खाने की भूख। कौन सी भूख? खाने की भूख। ठीक है। इस भूख से 3 भूख जुड़ी हुई है, ये इंटरलिंक्ड है, समझना ध्यान से। इस भूख से 3 भूख क्या है, जुड़ी हुई है। मैं बहुत ओपनली सिखाने वाला हूं, माफ करना कितना क्लियरली क्यों बोल रहे हैं, बट ये जरूरी है। सबसे पहली भूख लैंगिक भूख जो है, यानी कि शारीरिक संबंध बनाने की भूख। आपको पता है, शैतान की एक आदत होती है, जैसे गैस होती है, तो गैस को हम जब उसके फ्लेम को उस स्विच से हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है। कुछ नेचुरल भूख है जो प्रभु ने हमें दी है, लेकिन शैतान क्या करता है, उस भूख को हमारी लाइफ में क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इवन शादी होने के बाद भी क्या है, हमारी नजर इधर उधर जारी होती है। हम अपने शरीर पे कंट्रोल का अनुभव नहीं कर रहे होते। जो है समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। क्योंकि खाने से ये भूख क्या है, जुड़ी हुई है। समझ में आ रहा है जो है। और पता है क्यों? क्योंकि भूख बढ़ी हुई है, इस वजह से शैतान, आपको बता देना चाहता हूं, आपको नहीं पता लगेगा, कई सारे स्पिरिट्स हमारे शरीर पे चिपकी रहते हैं, क्योंकि अभी शरीर की भूख है, शरीर के अंदर। ठीक है। दूसरी भूख कौन सी है? दूसरी भूख है लालच। क्या है? लालच। ये इसी से ही जुड़ी हुई है, ये इसी से क्या है। तीसरी भूख है शो ऑफ, दिखावा। ये क्या है? शो ऑफ, दुनिया को कुछ दिखाना है। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आपको दुनिया को प्रूफ करना है, दुनिया को साबित करना है, ये सब दिखावे में आ जाता है। हेलो। तो खाने के साथ ये 3 भूख जुड़ी हुई है, लैंगिक, लालच और शो ऑफ, दिखावा। और इन्हीं तीनों के बारे में यीशु मसीह ने बात किया है। मैं इनको ये कह सकता हूं कि शैतान इन 3 चीजों में ज्यादा गिराने की कोशिश करता है, व्यभिचार, लालच और घमंड। और इन्हीं 3 चीजों का इलाज यीशु मसीह ने 6वें अध्याय में बताया है, उपवास, प्रार्थना और बोना। समझ में आ रहा है क्या? और ये तीनों भूख कहां से जुड़ी हुई है? बोलो, खाने की भूख से जुड़ी हुई है। तो क्या होता है उपवास में, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है। देखो, मैं आज आपको ज्ञान दे सकता हूं, बट ये अनुभव तब आप करोगे जब आप इसे करना चालू करोगे। बिना करे तो नहीं होगा ये, है ना। ये सिर्फ इसे ज्ञान को लेके जाने से कुछ नहीं होगा, बट ये करने से ही आपको पता लगेगा कि हाँ, सचमुच में ऐसा होता है। ठीक है। अब सुनना ध्यान से, क्या होता है जब आप फर्स्ट डे उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, पहले दिन उपवास करते हैं, बहुतों के साथ ऐसा हो रहा होगा, आपको भूख बहुत ज्यादा लग रही होगी, आपको सर दर्द हो रहा होगा, पेट दर्द हो रहा होगा, चक्कर आ रहे होंगे, अलग अलग हो सकता है, आपको वीकनेस लग रही हो, कमजोरी लग रही हो फर्स्ट डे। सुनना ध्यान से। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ना तो वो कमजोरी है, ना वो सर दर्द है, वो कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं वो है क्या, और ज्यादा भूख क्यों लग रही है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सुनो, ये शरीर जो ना रूटीन में रहता है, इसको 3 टाइम 4 टाइम खाना खाने की क्या है, आदत है। आपने सुबह का खाना छोड़ दिया, दोपहर का खाना छोड़ दिया, आप रात को खाना खा रहे हैं। आपने सुबह और दोपहर तक क्या किया, इसको भूखा रखा। तो पता है ये क्या करता है, ये ना बात करता है, ये रिएक्ट करता है, ये कहता है मेरे को दुर्बलता लग रही है। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं,
मैं आपको रियली कह रहा हूं, 3 टाइम खाना, अगर आप जिम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, आप कोई भारी काम नहीं करते, 3 टाइम खाना आपकी वास्तव में कोई जरूरत नहीं है। हकीकत है 3 टाइम्स खाना जो ना आपके शरीर की नीड नहीं है, वो आदत बोल रही है जो आपने बना रखी है अपने शरीर की, वो आदत आपको बता रही है तेरा तू खाना क्यों नहीं दे रहा मुझे, क्योंकि ये रूटीन में है। तो आप क्या कर रहे हो उपवास में, इसका रूटीन क्या कर रहे हो, बिगाड़ रहे हो। तो इसको क्या लग रहा है, अरे मेरे साथ आज जाती हो रही है, कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे को कुछ दे नहीं रहे, कुछ समझ आ रहा है क्या? ठीक है, तो आपको हो सकता है वीकनेस लगे, कमजोरी लगे, आलस्य लगे, हेडेक लगे, घबराने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप शरीर को आत्मा की अधीनता में लेके आ रहे हो, और आप इसको जब अधीनता में लाना है ना, तो पहले इसको खिलाना क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने एक ऑनलाइन क्लास में भी बोला था, बट जो कनेक्ट नहीं थे मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ, आप जब उपवास में हैं, भूखे रहना उपवास नहीं है। समझ जो है, इसको सही रीति से करना उपवास है। उपवास का मतलब क्या है, परमेश्वर को ऊपर रखकर उसके साथ वास करना। आप अगर सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, भाई मत करो उपवास, खाओ खाना मस्त रहो, चिली पटेटो खाओ, मोमोज खाओ, ठीक है, भूखे रहने कोई फायदा नहीं है। अगर मैं उपवास में भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हूं तो, ठीक है, सुनो, अगर याद रखना भूख हड़ताल में नहीं है, हम उपवास में। अगर इसको मीनिंगफुल बनाना है, अर्थपूर्ण बनाना है, तो उपवास वो टाइम है जहां समर्पण करना अपने विचारों का, प्रभु मेरे पर ये विचार प्रभुता करते हैं, या प्रभु मैं शरीर के चलाए नहीं चलना चाहता, मैं अपनी लाइफ को ऑर्डर में लाना चाहता हूं, मैं अपने पेरेंट्स की मानना चाहता हूं, मैं अपने पति की मानना चाहती हूँ। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, मेरे को अपने शरीर की नहीं सुननी, मेरे को इस शरीर को ऑर्डर में लेके आना है प्रभु। जहां कहीं भी ऐसी बातें हैं जहां पर मैं तेरी सुनता नहीं हूं, तेरे वचन के लिए सुनता हूं, मेरे को इसको अधीनता में क्या करना है, लेकर आना है। जो समझ में आ रहा है जो है, तो ये आपका पर्पस होना चाहिए, और आपका पर्पस ये हो कि ये फर्स्ट मंथ जब हमने 21 दिन अलग कर रखे हैं, आप पूरा कोशिश ये करें, आप प्रभु के अलावा कहीं और ज्यादा समय ना बिताएं। जो है, ठीक है, यूजुअली आप जो फोन पे या कहीं पे भी बात करते हैं, बंद करें, वो टाइम प्रभु को दीजिए, वचन में दीजिए, प्रार्थना में दीजिए। एक और बात मैं आपको बताता हूं, मैंने इस बात को बहुत अनुभव कर रखा है, मैंने कल रात को भी अनुभव करा था। जब आप उपवास और प्रार्थना की घोषणा करते हैं, एक बात समझ लेना, आपने शैतान के विरोध में युद्ध छेड़ दिया है। क्या छेड़ दिया है? तो बिल्कुल ये मत सोचना कि उपवास स्मूथली जाएगा, स्मूथली नहीं जाने वाला। ये आपको मैं पहले ही बता रहा हूं। मैं खुद कल प्रार्थना में, मेरे लिए प्रार्थना करना इतना मुश्किल नहीं है, मेरी जितनी फाइट हुई कल रात को प्रेयर में, मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी ज्यादा फाइट, मन ही नहीं हो रहा मैं प्रार्थना करूं, और मैं बार बार पवित्र आत्मा कह रहा, पवित्र आत्मा मेरा मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने, प्लीज मेरी मदद कर, प्लीज मेरी मदद कर। तो ऐसा हो सकता है आप सोचे यार मैं तो नॉर्मल डेज में अच्छी प्रार्थना कर लेता हूं, मेरे से तो यार प्रार्थना ही नहीं हो पा रही, स्ट्रगल होगा। यार मैं नॉर्मल डेज में मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, वो वचन पढ़ने में मैं वचन नहीं पढ़ पा रहा। ये कॉमन अनुभव ये होंगे आपके साथ। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में शैतान सूंघता है, उसे पता है इसका ब्रेक थ्रू नजदीक है और मेरे को इसको रोकना पड़ेगा। आपको पता है चर्च उपवास और प्रार्थना की पावर नहीं जानता, शैतान जानता उपवास और प्रार्थना की पावर क्या है। जो मैंने आपको बताया, मैंने कल ऑनलाइन क्लास में बोला था, सुन लो ध्यान से, मैं आपको एक ट्रेनिंग में लेके जा रहा हूं। मेरे को आपको एक नेक्स्ट लेवल पे धकेलना है, जो अलग अगले सत्र पे, और वो सत्र बिना इस ट्रेनिंग के नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। कुछ सिद्धांत है जो करने पड़ते हैं, वो नहीं होंगे, प्रभु काम नहीं कर सकता। हमारा बेस्ट एग्जांपल प्रभु यीशु मसीह है, और यीशु मसीह ने कितने दिन उपवास रखा था? 40 डेज। और क्या खाया पिया था? केवल पानी, चाय भी नहीं थी, ओनली वाटर। तो सुनो ध्यान से, ये एक प्रैक्टिस है, बेनिफिट है। इन 21 दिनों में आप उपवास करेंगे, प्रभु साथ समय बिताएंगे, इसका भरपूर लाभ आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। बट मैं आपको ट्रेन करना चाहता हूं जहां आप फुल फास्टिंग करना सीखें। क्या करना सीखें? फुल फास्टिंग, जिसमें चाय भी ना हो, सिर्फ पानी। क्यों पानी में? मैं आपको एक बात बताता हूं। एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं कीटोसिस। क्या बोलते हैं? कीटोसिस। ये प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
आपके और मेरे अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको लगता होगा शरीर में एनर्जी नहीं है, बट आपके और मेरे अंदर में बहुत एनर्जी है। किसके रूप में? फैट के रूप में। मैं तो सुबह सुबह देखता हूं कितना फैट है मेरे पास। अच्छा, इतना फैट है भी। आपके शरीर के अंदर, सबके अंदर बहुत एनर्जी है। आपको लगे एनर्जी नहीं है, बट है एनर्जी। तो क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये कीटोसिस प्रोसेस कब आपके लाइफ में शुरू होता है? जब आप अपने शरीर में चीनी नहीं डालते। चीनी, तो चाय तो हम सब मीठी पीते हैं, चीनी वाली पीते हैं। तो आपके दिमाग को और आपके शरीर को क्या है? शुगर मिल रहा है, तो एनर्जी चाय से क्या है? मिल रही है। बट उपवास शरीर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल तब है जब आपका शरीर आपके अंदर जमा फैट से एनर्जी ले जाए। और वो प्रोसेस तब तक शुरू नहीं होगा जब तक आप केवल वाटर में नहीं जाएंगे, पानी में नहीं जाएंगे। जो मैंने नोट किया है, जब मैं पानी पीऊं, चाय ना पीऊं, इस दिमाग की सोचने की क्षमता कुछ समय के लिए बंद हो जाती है। ये उतना एक्टिवली नहीं सोच पाता क्योंकि इसको खुराक नहीं मिली, इसको चाय नहीं मिला, इसको शुगर नहीं मिला, इसको आज रोटी नहीं मिली। तो ये क्या है? ये सोच नहीं पा रहा है, ये शांत है। तो उस टाइम पे जब शैतान विचार लेके आता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो ना शांत है। ये ना तो शैतान से एग्री होने वाला उसके विचारों से, क्योंकि विचार तो सारे क्या कर दिए? शांत कर दिए। क्योंकि जो विचार करने वाला है उसको हम खाना नहीं दे रहे, सिर्फ पानी दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे। रियल उपवास जो है, जो आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट देगा, वो फुल फास्टिंग है। कौन सा उपवास है? फुल फास्टिंग है। तो ये ना सिर्फ एक ट्रेनिंग है आपको उस लेवल पर लेकर जाने की। समझ आ रहा है क्या? हमारे लिए ये आम हो जाए। मैं एक बार एक पास्टर से बात कर रहा था, वो हर साल 21 दिन का 40 दिन का फुल उपवास करते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने सर आप कैसे कर लेते हो? हमसे तो नहीं हो पाते इतने लंबे, वो भी पानी में से। मैं पानी की बात कर रहा हूँ कि इतने लंबे उपवास पानी में नहीं हो पाते, 40 दिन 21 दिन कैसे कर लेते? तो उन्होंने एक बात बोला, हमारे केरल साइड में ये आम प्रैक्टिस है, हमारे लिए उपवास करना आम है, हम इजिली कर लेते हैं। तो सेम यही है हमारे लिए ना, फास्टिंग करना स्ट्रगल वाली बात ना हो, बट ये क्या बन जाए? आम बात बन जाए। हालेलुया। और ये आम बात कैसे बनेगी? शुरुआत में तो आज हो सकता है स्ट्रगल हो, बट जैसे जैसे समय बीतेगा आप देखेंगे कि यार बहुत इजी है, आसान है। समझ में आ रहा है? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। तो आपको फुल फास्ट, इसलिए मैंने लास्ट संडे मैंने डिक्लेयर किया था कि हम हर शनिवार फुल फास्ट करेंगे। ठीक है? अगर आपको कोई शारीरिक दिक्कत है, आप दवाइयां लेते हैं, वो एक अलग बात है, आप एक टाइम खाने में रह सकते हैं। बट अगर आप फिजिकली फिट हैं, तो मैं कह रहा हूं एटलीस्ट शनिवार पूर्ण उपवास करें। और एक दिन उपवास करके कोई भी नहीं मरेगा, कुछ नहीं होगा। इनफ पानी पिए, 2-3 लीटर पानी पिए, सारा गंद बाहर निकलने दीजिए जो है। इवन आपका शरीर, आपके लीवर को भी रेस्ट मिलता है, वो भी कहता है हो बढ़िया यार, आज इसने छुट्टी दे दी, उसको भी रेस्ट मिलता है। आपको बताता हूं, मैं फास्टिंग के बेनिफिट्स पढ़ रहा था। शरीर में क्या बेनिफिट्स होते हैं? आपका ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा बेटर तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है। जो समझ में आ रहा है? जो है आपके शरीर को जो है अपनी सफाई करने का मौका मिलता है। तो इस वजह से जो है एवरी सैटरडे कैसा उपवास? फुल उपवास। और मैंने नाइट प्रेयर का बोला था कि मंथ में एक नाइट प्रेयर रहेगी जिसमें हम पूर्ण उपवास के साथ हम मिलेंगे। ये कुछ महीनों तक यही प्रोसेस चलेगा। जब आपके शरीर को ऐसा लगेगा ना कि आदत हो गई है, एक दिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 3 दिन भी करवा लो, कोई कुछ नहीं होना जाना, तब हम 3 डेज 3 दिन रात पूरा उपवास में हम जाएंगे। जो स्लोली मैं आपको बता रहा हूं, ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जो आपको एक विश्वास के और एक मजबूत योद्धा के रूप में खड़ा करेगा। जो कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं उपवास पे एक किताब पढ़ रहा हूँ। मैंने जो पॉइंट बताया ना, ये तीन बुक मैंने उस किताब में पढ़े थे। बहुत गजब किताब है, काश वो हिंदी में होती तो अच्छा रहता। तो मैं उस किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें एक बात लिखी हुई थी, आप जहां 21 सालों में पहुंचोगे वहां आपको 21 दिन का उपवास, डे एंड नाइट, पानी वाला, आपको 21 दिनों में पहुंचा देगा, जहां पे 21 सालों में पहुंचोगे। आप जहां 40 सालों में पहुंचोगे वहां पर आपको 40 दिन का उपवास पहुंचा देगा, जो सिर्फ पानी में किया गया। जो
हमारा जो है, कितने लोग विश्वास करते हैं कि यस हम वो व्यक्ति बनेंगे जो 40 दिन उपवास कर पाएंगे? यस आप बिलीव करो, आप ट्रेनिंग में आप बिल्कुल कर पाओगे जो है। आप पे शरीर प्रभुता नहीं करेगा, आप शरीर पे प्रभुता करोगे। हालेलुया। ये वो चर्च होगा जो प्योरिटी में जिएगा, शुद्धता में जिएगा, सामर्थ्य में जिएगा, फायर में जिएगा, प्रभु की महिमा में, प्रेजेंस में जिएगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जैसे जैसे उपवास में जाएंगे, आप देखना, आपको नहीं पता अंदर क्या चल रहा है। आपको लग रहा हो स्ट्रगल चल रहा है, आपको नहीं पता आपकी आत्मा में क्या चल रहा है। आप जब इन उपवासों से बाहर आओगे ना, आपको इतनी गजब प्रेजेंस प्रभु की अनुभव होगी, बहुत ज्यादा प्रेजेंस को आप फील करोगे। मैं ये बिलीव करता हूँ, इन फास्टिंग से बाहर आने के बाद आप महिमा में उपस्थिति को कलीसिया के अंदर अनुभव करोगे, ना केवल अपने जीवन में, बट आप कलीसिया के अंदर आप महिमा में प्रेजेंस को क्या करेंगे? अनुभव करेंगे। समझ में आ रहा है? कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मसीह जिंदगी जो है ना, एक आग की जिंदगी है। किसकी जिंदगी है? फायर की जिंदगी है। बाइबल ऐसा बताती है कि हमारा परमेश्वर भस्म कर देने वाली क्या है? आग। और वो आग से ही जवाब देने वाला परमेश्वर है। मूसा को कहां से जवाब दिया? कहां से बात किया? आग से। झाड़ियां क्या हो रही थी? जल रही थी। समझ आ रहा है क्यों? मैंने जिंदगी में ऐसा अनुभव नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं एक बहन होती थी, 1920वीं सदी की बात है, इंडिया की। उस बहन का नाम था पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई उस बहन का नाम था जो, और वो सारे धर्मशास्त्र से परिचित एक औरत थी। इसकी वजह से उसका नाम पंडिता था। जो मुंबई में, मैं उस जगह का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, उस बहन ने एक ऐसा चर्च बना रखा है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, बट वो चर्च अभी भी है। वो कि वहां पर 2000 लोग बैठ सकते हैं उस चर्च के अंदर। और उस चर्च का डिजाइन ऐसा डिजाइन है कि बड़े बड़े इंजीनियर्स उस डिजाइन को देखकर गए हैं और वो ये कहते हैं कि ये डिजाइन हम नहीं बना सकते। उसमें इस तरीके से वो बनाया गया है। हमने तो शीट लगा रखी है गूंज खत्म करने के लिए, वहां कोई शीट नहीं लगी और वहां कोई गूंज नहीं है, वहां कोई गूंज नहीं है। आपको पता वो डिजाइन कहां से मिला था उस बहन को? वो बहन एक दिन प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर का आग उसके ऊपर आया। उसके साथ रहने वाली जो सिस्टर्स थी, जो बहनें थी ना, उनको लगा कि पंडिता रमाबाई को आग लग गई है जो, तो पानी लेकर आती हुई बुझाने के लिए। बट वो देखती हैं कि आग तो है पंडिता रमाबाई के ऊपर, बट वो बहन जल नहीं रही। सेम ऐसे ही जैसे मूसा के सामने झाड़ियां थी, झाड़ियां क्या नहीं हो रही थी? जल नहीं रही थी। तो उन्होंने देखा ये क्या अद्भुत चमत्कार है। उस बहन ने, परमेश्वर ने उस आग में से उस बहन से बात किया था और वो डिजाइन दिया था उस चर्च का कि मैं तुझे डिजाइन देता हूं और तुझे चर्च ऐसा बनाना। हालेलुया। उसको बड़े बड़े इंजीनियर्स ने आके उस डिजाइन को देखा है, उस चर्च को देखा है। वो कहते हैं ऐसा डिजाइन ये मानवीय सोच से नहीं बन सकता जो है। हालेलुया। समझ आ रहा? जो है मसीह जीवन जो है ये आग का जीवन है। मैं जब ये बात कर रहा हूं, आज आपके अंदर एक डिजायर जगे कि मेरे को फायर वाला व्यक्ति बन के जीना, आग वाला व्यक्ति बन के जीना जो है, मुझे फायर में जीना है, मुझे फायरी बनना है। हालेलुया। तो मसीह जीवन जो है कैसा जीवन है? आग का जीवन है, फायर का जीवन है। यीशु मसीह ने बोला अभी तो तुम पानी से बपतिस्मा पाते हो, तुम थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाओगे। बपतिस्मा का मतलब क्या होता है? डूबना। यूहन्ना बपतिस्मा दाता यरदन नदी पे ठंडे पानी में बपतिस्मा देता था, डुबाता था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बोला मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद जो आने वाला वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। बपतिस्मा का मतलब है डूबना। और यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें आग का बपतिस्मा देता हूं, यानी कि मैं तुम्हें आग में डुबोता हूं जो है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एलिया ने वेदी सजाई। 450 नबी थे, बाल के नबी थे। एलिया ने वेदी सजाई और उसने चैलेंज किया जिसका परमेश्वर आग गिरा देगा वही जीवित परमेश्वर है। वो सुबह से शाम तक उन्होंने उपवास किया। 450 बाल के नबियों ने, उन्होंने अपने आप को घायल कर लिया, लहू लुहान कर लिया, आजा धरती पे आजा, आग लगा दे, कुछ नहीं हुआ जो है। और उसके बाद फिर एलिया की बारी आई। एलिया ने बोला जिसका परमेश्वर आग से जवाब देगा वही जीवित परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि वेदी के ऊपर क्या है? आग आती है और वेदी क्या हो जाती है? राख हो जाती है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, परमेश्वर
आग से जवाब देने वाला परमेश्वर। वेदी क्या है? वेदी आपका और मेरा जीवन है। जब वेदी सजेगी, यानी कि जब आपका और मेरा दिल, जब हमारा शरीर परमेश्वर के लिए जीवित, पवित्र और भावता हुआ चढ़ाया जाएगा, इस पर आग आनी क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी जो। हालेलुया। और सुनो ध्यान से, मैंने एक एग्जांपल में कई बार बता चुका हूं। ठंडे खाने के ऊपर, खाना अगर ठंडा है उसके ऊपर मक्खियां भिनकेगी, कोई नहीं रोक सकता। मेरा जो है, मैं प्रार्थना करूंगा, वो कुछ इस तरीके से होगा कि मक्खियां आ रही है तो भाई हाथ लगा दिया, या वो बीजना होता उससे करके बस साइड कर दिया। तो मैं प्रार्थना करके उन चीजों को करूंगा ना, तो वो इस तरीके से है, आप खुद जब जलना स्टार्ट नहीं होगे ना, वो जाएगी नहीं। हो जाए कुछ समझ आ रहा है क्या? हाँ, एक व्यक्ति को अकेले सीखना है, 2-3 लकड़ियां काफी है। 2-3 लकड़ियां क्या है? काफी है। थोड़ा इधर करीब बैठ जाएगा, सीख लेगा जो है, ओके। बट अगर 15-20 जनों को सीखना है तो लकड़ियां बढ़ानी पड़ेगी। हेलो? और अगर हम ये चाहते हैं कि हमें बड़ा कुछ करना है तो हमें लकड़ियां और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी जो है। आग वहां पर है जहां बलिदान ज्यादा है जो है। हालेलुया। जहां उपवास और प्रार्थना के बलिदान ज्यादा है, याद रखना वहां पर फायर ज्यादा, वहां पर आग ज्यादा है जो है। हालेलुया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके अंदर डिजायर हो, इच्छा हो, प्रभु मुझे आग से भरना है, मुझे फायर से भरना है। हालेलुया। आप जैसे जैसे इन भूख को खत्म करेंगे, जो मैंने बताया था जो है, आपकी लाइफ में आग बढ़नी स्टार्ट होगी, फायर बढ़नी, प्रभु की आग बढ़नी स्टार्ट होगी जो है। हालेलुया। देखो क्लियर बताता हूं, शैतान जो है एक जानवर की तरह है। किसकी तरह है? जानवर के। और मैंने आज तक जानवर हमेशा आग से डरते हुए देखे। किससे डरते हुए देखे? आग से डरते हुए देखे। तो फर्स्ट डे क्या होता है? फर्स्ट डे यही होता है जो है कि नॉर्मल। सेकंड डे, थर्ड डे, सेकंड डे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। तीसरे दिन मैं आपको बताता हूँ, सबसे अधिक जो भूख का टेम्पटेशन होता है, मैंने नोट किया है, थर्ड डे होता है, तीसरे दिन होता है। लेकिन चौथे दिन से क्या होना स्टार्ट होता है? सुनना ध्यान से। चौथे दिन से भूख आपको छोड़ना शुरू कर देती है। भूख आपको छोड़ना मतलब वो लेवल चला जाता है कि आपको भूख ही लगे। आप कुछ दिनों के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे को शाम के खाने की भी जरूरत नहीं लगेगी, क्योंकि भूख आपको क्या कर देगी? छोड़। जब ये खाने की भूख आपको छोड़ेगी ना, तो 5वें दिन ये लैंगिक भूख आपको छोड़ देगी। समझ आ रहा है जो है? ये लैंगिक भूख आपको क्या कर देगी? लीव कर देगी। जब ये आपको छोड़ेगी तो जो स्पिरिट जो आपसे चिपकी हुई, आपको लगता है यार मेरी नजरों पे कंट्रोल नहीं है, मेरा फेसबुक पे कंट्रोल नहीं है, इंस्टाग्राम पे कंट्रोल नहीं है, वो कंट्रोल ऑटोमेटिकली आ जाता है जब ये भूख आपको क्या कर देती है? छोड़ देती है। समझ आ रहा है जो है? आप नोट करेंगे, आपका किसी की तरफ देखने का कोई मन नहीं है। समझ आ रहा है क्या? आपकी नजरें आपके नियंत्रण में है, आपके विचार आपके कंट्रोल में है। आप नोट करेंगे यार मैं कुछ अनुभव कर रहा हूं, पहले कुछ हो रहा था, मैं बिल्कुल फ्री फील कर रहा हूं। छठे दिन क्या होगा? ये लालच आपको छोड़ देगा। समझ आ रहा जो है? और जब आप लगातार जब आप उपवासों में जाते हैं 7, 8, 9, 10, तो आप देखेंगे आपके अंदर ये डिजायर भी मरनी चालू हो जाएगी कि आपको दुनिया को कुछ दिखाना है। समझ आ रहा जो है कि तो जब ये चीज होनी स्टार्ट होती है, तब आत्मा क्या करना स्टार्ट कर देती है? आत्मा प्रभुता करना क्या कर देती है? चालू कर देती है। कितनों को बात समझ में आ रही है? ठीक है। ये उपवास के जो है, ये उपवास का जो है सबसे बड़ा बेनिफिट है, सबसे बड़ा फायदा है। लोग टेंट लगाते हैं, कैंपिंग करते हैं जंगलों के अंदर जो है, वहां पर वो क्या जलाते हैं? आग जलाते हो, ताकि वहां पर क्या ना आ सके? जानवर ना आ सके। ठंडे लोगों के पीछे शैतान पड़ा है, ये कोई हैरानी की बात नहीं। शैतान आपकी लाइफ से तब ही जाएगा जब आपकी लाइफ में, जब आपकी आत्मा में गर्मी बढ़ेगी, आपकी आत्मा में जब आग बढ़ेगी जो है। समझ में आया जो है? यीशु मसीह ने क्या बोला? यह जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती। क्यों उसने ऐसा बोला? क्योंकि उपवास और प्रार्थना में आग बढ़ती है। तो आप जब इन फास्टिंग एंड प्रेयर में हैं, प्रभु को अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता और बलिदान करके चलो। मैंने बोला था छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस बाहर कर दीजिए। मैं बहादुरगढ़ में हूँ, मैं बोलूँ मैं झज्जर में हूँ, ये छोटे हमें क्या लगता है ये छोटे मोटे झूठ से कुछ नहीं होता। बाइबल बोलती है छोटी छोटी लोमड़ी दाग की बारी को क्या करती है? खराब करती है। हम छोटे छोटे समझौते कर लेते हैं। आपको वो सारे छोटे समझौते क्या करने हैं? छोड़ने हैं। थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत होता है। सुनो ध्यान से, आपको फायर चाहिए या आपको वो छोटा कॉम्प्रोमाइज चाहिए, ये आप डिसाइड कर लो। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या?
फायर ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो कॉम्प्रोमाइज में जिएंगे, समझौते में जिएंगे। फायर ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो अपना टाइम उपवास में रहते हुए सोशल मीडिया पे खराब करेंगे, उनके लिए फायर नहीं है। क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, ये फायर केवल और केवल ऐसे ही जीवन पे उतरेगी जिस व्यक्ति ने अपना जीवन प्रभु के लिए बिल्कुल अलग कर दिया। समझ आ रहा क्या? देखो, वन मैन शो नहीं, बट हर कोई यहां पर ऐसा हो जो दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला हो, चिन्ह चमत्कार को करने वाला हो, बड़े कामों को करने वाला हो, बड़ी महिमा को करने वाला हो। तो मैं आपको उसका रास्ता बता रहा हूं। हालेलुया। समझ आ रहा क्या? और कुछ ऐसे साइकिल, ऐसे चक्रव्यूह आपको लग रहा है कि यार ये मेरी जिंदगी का हिस्सा सा बन गया, मैं देख रहा हूं मेरी जिंदगी यूं ही घूमती रहती है, जो है ये इधर से आगे जा ही नहीं रही। ये चक्रव्यूह नहीं टूटेगा जब तक उपवास और प्रार्थना में नहीं आओगे। ठीक है? लाइफ में अगर ब्रेक थ्रू चाहिए, बदलाव चाहिए, बड़ा बदलाव चाहिए, तो आपको उपवास और प्रार्थना में जाना पड़ेगा। ऐसे लोग, खासतौर पे ऐसे लोग, अगर आप किसी भी प्रकार की लत से ग्रसित हैं, आपके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उपवास और प्रार्थना के जीवन में जाएं। हर लत टूट जाएगी, मैं आपको बताऊंगा। चाहे वो बीड़ी की लत हो, चाहे वो दारू की लत हो, चाहे वो ड्रग्स की हो, चाहे वो अफीम की हो, किसी भी प्रकार की लत आपकी लाइफ में हो, उपवास और प्रार्थना में हर लत आपके पांव तले होगी। जो हालेलुया। आप इन 21 डेज उपवास और प्रार्थना में आप बने रहें। ठीक है? हार्ड ट्रेनिंग जरूर है, बट बेनिफिशियल है, मैं इतना बता देता हूं। आप आज जो शरीर का अनुशासन कर रहे हैं, एक दिन दुनिया देखेगी आपके अनुशासन को। जो हालेलुया। प्रभु का काम आपके अंदर है, आपको पता है, मुझे पता है, बट प्रभु का काम आपके अंदर है, ये दुनिया को नहीं पता। ये जब तक नहीं पता लगेगा, जब तक आप अपने जीवन में इस अनुशासन को नहीं लाते। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं 2025 मेरा बहुत आशीषित साल है? यस यस आमीन। मैं बिलीव करता हूँ 2025 सच में डिफरेंट है। यस हालेलुया। और मैंने एक बात बोला था, ईयर ऑफ ग्रेट ग्रोथ, ये सचमुच में बड़ी महान उन्नति का साल रहेगा। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया।